हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी में किया झंडोत्तोलन, राज्यवासियों को दिया संदेश। नमस्कार, सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। सुबह सवेरे न्यूज़ चैनल पर आप सब नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूले। समाचार विस्तार से। मोरहाबादी मैदान में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झंडोत्तोलन कर राज्यवासियों को कई संदेश दिया। इस बीच उन्होंने कहा कि एक नई और महत्वाकांक्षी योजना झारखंड मैया सम्मान योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना से महिलाओं को सशक्तिकरण की जरूरत को ध्यान में रखकर योजना तैयार किया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत 21 वर्ष से 50 वर्ष तक की महिलाओं को हर महीने 1000 रुपये की सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना में झारखंड की 48 लाख महिलाओं को लाभ मिल जाने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण परिवेश में रहने वाली माता बहनों को योजनाओं से जोड़ने में कोई परेशानी न हो, इसके लिए पूरे राज्य में कैंप लगाकर आवेदन प्राप्त किया जा रहे हैं। वहीं उन्होंने सभी लोग से अपील करते हुए कहा कि आप इस योजना से जुड़कर इसका लाभ जरूर लें और इसके उद्देश्य को सफल बनाने में सहयोग करें। श्रमिकों के साथ खड़ी है सरकार। उन्होंने कहा कि एक वक्त था जब हमारे मजदूर भाइयों की सुध लेने वाला कोई नहीं था। उन्होंने आज परिस्थितियों पूरी तरह बदल चुकी है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार हर मौके पर पूरी तत्परता संवेदनशीलता के साथ अपने मजदूर भाइयों के साथ खड़ी रही है। कोरोना काल में देश विदेश में फंसे झारखंड के श्रमिकों को तत्काल सहायता पहुंचाने की चुनौती हो या देश के किसी कोने में मजदूरों को किसी भी प्रकार का संकट आन पड़ा हो, तुरंत कार्रवाई करते हुए प्रभावित श्रमिकों की संभव सहायता पहुंचाना गया है। उन्होंने कहा कि अभी हाल में दक्षिण अफ्रीका में श्रमिकों को राज्य वापसी कराई गई है। 35,000 पदों पर अक्टूबर तक होगी नियुक्ति। राज्य में युवाओं को रोजगार से देने हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है कि उन्होंने कहा कि लंबे समय से नियुक्त की जो बात उनसे ग्रेजुएट, प्रशिक्षित शिक्षकों, चिकित्सक, असिस्टेंट, सहायक अभियंता, कृषि पदाधिकारी, उद्यान पदाधिकारी, पशु चिकित्सा, पंचायत सचिव और प्रयोगशाला सहायक पदों पर हजारों की संख्या में नियुक्ति की गई है। वहीं झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से 35,000 पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है, जो इस साल अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता। उन्होंने कहा कि जो युवा रोजगार करना चाहते हैं उन्हें आर्थिक मदद उपलब्ध कराई जा रही है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना के माध्यम से स्वयं को रोजगार शुरू करने के लिए अनुदानित दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इस योजना के तहत कुल 12,417 आवेदन स्वीकृत किए गए हैं, जहां लाभुकों के बीच 262 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा गया है। उन्होंने कहा कि कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के नियमित मुख्यमंत्री सारथी योजना चलाई जा रही है। इस योजना के तहत केंद्र में कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ साथ युवाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपये और दिव्यांगों को रोजगार प्रोत्साहन भत्ता दिया जा रहा है। झारखंड में युवाओं को राज्य में ही रोजगार का अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें पलायन से रोकने के लिए हमारी सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम 2021 लागू किया गया है, जिसके तहत 4,000 रुपये तक मासिक वेतन या मजदूरी अपने वाले पदों के विरुद्ध निवासियों की नियुक्ति की जानी है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा संचालित परिषद कार्यक्रम के लाभ लेकर अब तक 2 लाख अधिक नौजवान युवा यूनिवर्सिटी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड के ग्रामीण क्षेत्रों में सीधी पलायन को रोकना सरकार की प्राथमिकता है।